लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। देश का मिजाज, आइए जानते हैं उत्तर भारत की आज की हलचल। बम बम भोले के जयघोष और सुरक्षा के बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था आज अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। भगवती नगर के यात्री निवास से 4074 पुरुष, 786 महिलाएं और 19 बच्चे रवाना हुए। तीर्थयात्री जम्मू आधार शिविर से 268 वाहनों के काफिले में रवाना हुए, जिनमें से 3253 तीर्थयात्री पहलगाम और 1993 तीर्थयात्री बालटाल के लिए रवाना हुए। 1990 बैच के आईपीएस राजीव शर्मा राजस्थान के डीजीपी बन गए हैं। उन्होंने पुलिस मुख्यालय में पदभार संभाला। शर्मा को पुलिस सेवा का 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। वे नई दिल्ली में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि को निर्देश दिया है कि वो डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ कोई भी नकारात्मक या भ्रामक विज्ञापन न दिखाए। ये आदेश जस्टिस मिनी पुष्करना ने डाबर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। डाबर ने कोर्ट में तर्क रखा कि इस तरह के विज्ञापन न सिर्फ उनके प्रोडक्ट को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि उपभोक्ताओं को गुमराह भी करते हैं। च्यवनप्राश एक पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधि है, जिसे ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट के तहत नियमानुसार ही बनाया जाता है। ऐसे ही दूसरे ब्रांड्स को सामान्य कहना गलत, भ्रामक और नुकसानदायक है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि स्थानीय निकायों को जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संसद और विधानसभाओं की तरह जनता के मुद्दों पर चर्चा करके चुनौतियों का समाधान करना चाहिए। बिरला ने आज हरियाणा के मानेसर में शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि स्थानीय निकायों में जनता के मुद्दों पर व्यापक विमर्श और चर्चा होनी चाहिए और इसका समाधान विचार विमर्श से निकाला जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर बागेश्वर धाम में आज सुबह पंडाल का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए। हादसा सुबह 7 बजे आरती के बाद हुआ। लोहे का एंगल गिरने की वजह से श्रद्धालु के सिर पर चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अजमेर में भारी बारिश के कारण ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के चिल्ला शरीफ क्षेत्र में स्थित दरगाह के पास भागचंद की कोठी की एक पुरानी दीवार अचानक ढह गई। हादसे के समय कुछ जायरीन दीवार के पास से गुजर रहे थे, जो मलबे की चपेट में आकर घायल हो गए। राज्यसभा छोड़कर लुधियाना से विधानसभा उपचुनाव जीतने वाले संजीव अरोड़ा पंजाब सरकार के नए मंत्री बन गए हैं। राजभवन में हुए समारोह में उन्होंने 17वें मंत्री के रूप में शपथ ली। चर्चा है कि अब उनकी खाली हुई राज्यसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को भेजा जाएगा। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि अगर बिजली पानी सब फ्री में देंगे तो लोगों को तो अच्छा लगता है, लेकिन फ्री बीज नकारात्मक राजनीति है, ये ज्यादा दिन नहीं चल सकती। राठौड़ ने कहा, आप एक बार दे दो, 2 बार दे दो, हर बार देते रहोगे तो सरकार कैसे चलेगी, विकास कैसे होगा। उन्होंने कहा कि अगर सभी फ्री कर दो, ये ठीक बात नहीं। मदन राठौड़ ने ये बात दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर मीडिया से कही। पंजाब में फगवाड़ा के पास चाचोकी गांव में पुलिस ने एक ढाबे से 6.5 क्विंटल गोमांस बरामद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल 12वीं कक्षा में 75% से ज्यादा अंक लाने वाले प्रदेश के 94,000 बच्चों को उनकी पसंद का लैपटॉप खरीदने के लिए प्रोत्साहन राशि देंगे। हिमाचल प्रदेश के सराज विधानसभा क्षेत्र में आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने आज बताया कि इस आपदा में लगभग 500 घर बह गए, 25 पुल क्षतिग्रस्त हो गए, कई गांवों का आपस में संपर्क टूट गया है। सराज क्षेत्र में कई हिस्सों में पिछले 4 दिनों से बिजली नहीं आ रही है। जयराम ठाकुर के क्षेत्र से 30 लोग लापता हुए थे, जिनमें से 5 के शव बरामद किए जा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत और बचाव कार्य अभी 3 महीने तक और चल सकता है। ये थी उत्तर भारत के राज्यों की आज की प्रमुख खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।